बहुत सारे मामलों पर आपसे बात करनी है, मगर 3 दिन बाद IMF प्रोग्राम की बहाली है। आप हमें बताते रहे कि जी मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया और ज़ाहिर उसके लिए बड़े मुश्किल फैसले किए, पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, बिजली की कीमतें हों, मगर ये जो ख़त लिखा गया है जिसको गालिबन CC भी कर दिया गया IMF को, और पंजाब से भी ख़त आ रहा है, कहीं इससे IMF का प्रोग्राम बहाल ना होने के खदशात तो नहीं पैदा हो जाएंगे? शुक्रिया शाहजेब भाई। देखें, मेरे ख्याल से जो आपने बात बताई इसका मुझे इल्म नहीं था। जो जंग के आपके ब्यूरो चीफ ने बताई है कि उन्होंने ये IMF को भी कॉपी भेज दी है। मुझे तो ये कॉपी में नहीं लिखा हुआ मेरे ख़त में कि ये IMF को कॉपी भेजी गई है, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी हैरत हुई जब हमने उनको दावत दी पहले फवाद ने ये बात की। मैं सिर्फ इतना बता दूं, हमने उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हमने ये सवाल भेजा कि क्या आपने IMF को भी ये कॉपी भेजी, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। मगर अरशद अजीज मलिक साहब कहते हैं कि उन्होंने उनको ये बात कही। नहीं, मुझे लाइक आई सेड मुझे इसका इल्म नहीं था, ना मेरे ख़त में ये कॉपी लिखी हुई है। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि जुम्मे के दिन शाम को आप मुझे एक ख़त भेज रहे हैं आखिरी वर्किंग डे पे, जबकि आपको पता है कि मंडे को IMF का बोर्ड हो रहा है। और इससे एक दिन पहले फवाद चौधरी साहब बिल्कुल ये थ्रेट करते हैं कि हम जो है वो IMF का प्रोग्राम को नहीं होने देंगे, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ घसीटेंगे। तो ये PTI जो है ये क्या पाकिस्तान दुश्मन है? क्या ये जो एक खातून उस दिन TV पे आई थी और जो बात कर रही थी कि हम पाकिस्तान पूरा जला देंगे अगर इमरान खान को कुछ हो गया, तो क्या इमरान खान की सियासत की पावर के चक्कर में क्या ये पूरे पाकिस्तान को बल्ली चढ़ा देंगे, पूरे पाकिस्तान को कुर्बान कर देंगे? हम यहाँ पर अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून वाले कोशिश करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से हमने बचाया है, मेहनत करके डिफ़ॉल्ट से बचाया है। और आप जानते हैं, आपने खुद इब्तिदाई में कहा कि कितने मुस्लिम लीग के लोग जो है वो मुझ पे तोपे बरसा रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह जानता है कि मेरी कोशिश जो है इस मुल्क के हक़ में थी और इस मुल्क के खातिर है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अगर PTI इस किस्म की हरकत कर रही है, ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि अपने मुल्क को दाव पे लगा रही है, अपने मुल्क की मईशत को दाव पे लगा रही है, इस वक्त जबकि फ्लड्स के अंदर करोड़ों लोगों के घर डूब गए हैं, उनके मवेशी मर चुके हैं, उनके बच्चे, इंसानी जानों का नुकसान हो चुका है, घर टूट गए, रोड ब्रिजेस टूट गए, रोजगार चले गए, आप इस किस्म की सियासत करते हैं। मतलब कब आप पाकिस्तान का सोचेंगे? क्या इमरान खान को हुकूमत नहीं मिलेगी अगर वफाक में, तो क्या पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा देंगे? 2/3 ऑफ पाकिस्तान पे इनकी हुकूमत है, पंजाब में KP के अंदर हम इनसे रिलेशंस रख रहे हैं, हर किस्म के इनको मराद दे रहे हैं, हर किस्म का इनके साथ वो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब से आज हमने बात की कि तमाम अकाबरीन पाकिस्तान के तमाम सूबे के लीडरान को आप बुलाएं फ्लड्स के लिए। इतनी बातें हो रही हैं, आप जाके पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जुम्मे के दिन शाम को ये लेटर लिख के IMF को भेज रहे हैं। मतलब कभी आदमी सोचता नहीं है? कैन यू नॉट थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ इंटरेस्ट? कैन यू नॉट थिंक बियॉन्ड योर पार्टी सेल्फ इंटरेस्ट? मतलब इज दिस व्हाट दिस कंट्री हैज कम टू मीन टू यू? कि आप मुल्क की पूरी इकॉनमी को स्टेक पे लगा देंगे क्योंकि इमरान खान को हुकूमत में आना है? क्या पंजाब की हुकूमत काफ़ी नहीं है? KP की हुकूमत काफ़ी नहीं है? क्या ये आप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ? मगर मुझे ये बताइए कि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो 2 महीने से आपसे, आपके सेक्रेटरी से मीटिंग का टाइम मांग रहे हैं क्योंकि एक्सफाटा के जो फाइनेंशियल मसाइल हैं, बजट एलोकेशन के मसाइल हैं, वो डिस्कस करना चाहते हैं, वो नहीं दे रहे। फिर वो माजी के आर्टिकल 158 का मसला, वैकॉक का मसला, फिर जो टैक्स मसाइल हैं कि आपने पेट्रोलियम लेवी कर दी है फेडरल एक्साइज ड्यूटी के ज़रिए प्रोविंशियल कंसेंट के बगैर, जिसकी वजह से जो प्रोविंशियल ट्रांसफर्स हैं उनका क्वांटम कम हो गया है। जो पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके मसाइल कोई 100 अरब रुपये का वो कह रहे हैं कि हमें अनफंडेड लायबिलिटी हमारे लिए क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से हम नहीं दे सकेंगे जो हमने सरप्लस कमिट किया था। देखिए बहुत मसले थे। कुछ दिनों पहले मेरी तैमूर जगड़ा साहब से बात हुई थी। मैंने इनसे कहा था, इनको भी पता थी कि मेरे सेक्रेटरी फाइनेंस जो थे वो कुछ 2 हफ्ते के लिए हज पे गए थे, उसके बाद आए, उनको सीरियस कमर में प्रॉब्लम आ गया। ही वॉज बेड रिटन फॉर 2 वीक्स। मैंने कहा जैसे ही हामिद ठीक हो जाता है, हामिद याकूब शेख हमारे सेक्रेटरी हैं, आप दोनों फाइनेंस सेक्रेटरी को और फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस को और प्रोविंशियल सेक्रेटरी को मिला लेते हैं, वो बात कर लेंगे, वो जो थोड़ा सा एजेंडा आगे बढ़ जाएगा, मैं और आप मिल लेंगे। उसके बाद हामिद की बात हुई है, हामिद शेख साहब की, हमारे फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी की बात हुई जगड़ा साहब से। उन्होंने कहा कि हम मिल लेते हैं। जगड़ा साहब ने कहा मिल लेते हैं। हामिद ने कहा आप फाइनेंस सेक्रेटरी अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को कहिए कि मुझे लिख के भेज देंगे क्या एजेंडा है, किस किस मसले पे बात करनी है। वो लेटर कभी भी नहीं आया। और ये जो बात बता रहे हैं ये मुझे पता है, लेकिन मैं आप ये बात कर रहे हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन का वो बुलाओ, तो ये NFC करना आसान है। वो ये कह रहे हैं कि हाइडल प्रॉफिट गारंटी करो, तो हाइडल प्रॉफिट तो पूरे क्या आखिरी इमरान खान की हुकूमत में मिल गए थे। ये कहते हैं पख्तूनख्वा इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट अथॉरिटी या PDO के कुछ वाजिबात हैं इमरान खान के ज़माने से, क्या वो मिल गए थे इनको? वैकॉक के अंदर तो आई थॉट PTI वैकॉक कर रहा था, अब ये वैकॉक की मुखालिफत कर रहे हैं।
और फिर ये बात कर रहे हैं टीडीपीज़ के पैसे, टीडीपीज़ के 95 अरब रुपए अप्रूव हुए थे, हम 103 अरब रुपए दे चुके हैं 95 के सामने, और कितने पैसे चाहिए। ये बात कर रहे हैं कि केपी हुकूमत को हमको पैसे आपने कम दिए, ज़्यादा पैसे दें वो अपने ट्राइबल एरियाज़ के लिए, फॉर्मर ट्राइबल एरियाज़ के लिए। बिल्कुल, वो हमारे भाई हैं, हमारी सर आंखों पे। हमने इनसे गुजारिश करी है कि हमको लिख के दे दो कि आपके कितना खर्चा हो रहा है। क्या 21 अरब रुपए आपके पास एक्सेस नहीं बचे हुए थे पिछले बजट के अंदर से? क्या हमने हर इदारे के बजट के अंदर कटौती नहीं लगाई है? आपके बजट में बिल्कुल हमने लास्ट टाइम जितना करा है। आपको अगर कम लग रहे हैं तो आप हमको लिख के दे दीजिए कि ये यहाँ हम खर्चे हुए हैं, ये कम है। ये मुंह ज़बानी खर्च के ऊपर बात नहीं हो सकती है। तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। इन एनी केस दिस इज नॉट, दे आर नॉट रनिंग आउट ऑफ मनी राइट नाउ, दिस इज नॉट एन इशू राइट नाउ। लेकिन ये बात इस वक्त IMF को लेटर लिखना, IMF पहले इन्होंने लिखने के मना कर दिया, उसके बाद फिर हमने बहुत इनको समझाया तो इन्होंने लिख दिया। मैं तो अभी फ़ोन किया था, आपके शो में आने से कुछ देर पहले मैंने अभी फ़ोन किया था, तो चलो नहीं लगा होगा, वो मसरूफ़ होंगे। मगर मुझे तो बता दें कि IMF प्रोग्राम तो खतरे में नहीं है ना इसकी वजह से। मंडे को बोर्ड मीटिंग है, इतना इस अवाम ने भुगत लिया कि कहीं हम डिफॉल्ट ना कर जाए, उस चक्कर में इतनी महंगाई भुगत रहे हैं हम। 44.5% पर पहुंच चुका SPI, 25% पे पहुंच चुका CPI, मुमकिन तौर पर और कोई 26-27% होगा इस महीने के लिए। तो अवाम ने बड़ा भुगता है, कोई डीरेल तो नहीं हो जाएगा ना प्रोग्राम? IMF हुकूमत पाकिस्तान से डील करता है, सब नेशनल गवर्नमेंट से डील नहीं करता। कोई मसला नहीं आएगा, जो भी वो चाहें कर लें। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला तो पीर के दिन IMF का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव होगा। हमने पूरी दुनिया के चक्कर लगाए, बड़ी मेहनत करी है। शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने और हमारे दीगर लोगों ने कतर से पैसे लेकर आए हैं, सऊदी अरब से पैसे लेकर आए हैं, UAE से पैसे लेकर आए हैं, चाइना से सपोर्ट हासिल करी है, दुनिया के दीगर इदारों से फंडिंग का काम किया है। और यहाँ पर हमने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं, बहुत हमने अपना जो है वो मुश्किल फ़ैसले करे हैं। तब जाके अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपको शाज़ेब भाई ये बताऊं कि जब हमारी हुकूमत आई थी उसका एक आध महीना था तो पाकिस्तान वॉज 4th लाइकलीस्ट कंट्री टू डिफ़ॉल्ट। मैं कसम से आपको बता रहा हूँ कि एक LC नहीं खोल सकते थे हम लोग। मुझे खुद फ़ोन करके बात करनी पड़ती थी, कभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंदन में, कभी किस बैंक में, शारजा में, कि यार हमारी ये LC PSO की ये कन्फर्म कर दो। वो एडनॉक और आराम को थे, वो कन्फर्मेशन मांगते थे, 5% कन्फर्मेशन चार्जेस लगते थे, विच इज़ अनहर्ड ऑफ। मगर वहाँ से लेकर आज मैं आया हूँ कि जहाँ पे कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क आधा हो गया है, मगर चीज़ें की है ना।